इंटरसेप्टेड हो, इंटरसेप्टेड किसी भी एलिमेंट पे इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन तब आता है जब वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है उसकी डोम में एंट्री नहीं हुई है, यानी कि जो ये आपका पेज आपको दिख रहा है इसमें वो अभी रेडी नहीं है, उसकी हाइट एंड विड्थ जो होगा वो 0 रहेगा जब उसको सर्च कर रहा होगा, तब इंटरसेप्टेड एरर आएगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम था। अभी मैंने उसको क्या किया है, अभी मैंने 3 2 ये प्रोग्राम है, इसको मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैंने अभी इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। जावा क्लास अलर्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले इससे मैं क्या करता हूँ, इससे कॉपी कर लेता हूँ ये वेबसाइट में ओपन कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे जब जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने एक्शंस क्लास लिया है, ठीक है। एक्शंस क्लास ये भी सिलेनियम का ही पार्ट है, लेकिन इसका यूज हम लोग करते हैं तब जब हमें स्पेशली एडवांस एक्शंस परफॉर्म करना पड़े। फॉर एग्जांपल जैसे की में आइए, कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड से हम लोग करते हैं, क्लिक करते हैं, राइट। कीबोर्ड पे आप इंटर करते हैं की तो आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सेंड कीज मेथड है, सेंड की मेथड जो है वो सिलेनियम का, वो सेंड कीज मेथड के थ्रू हम इसका जो आपके कीबोर्ड के कीज है उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम माउस की बात करें या कोई एडवांस, कोई आपके पास जॉय स्टिक है या पॉइंटर्स है या कोई अलग जो आपके पास पॉइंटिंग डिवाइसेज है, उसकी फंक्शनैलिटी को इंटरेक्ट करना है, इस इंटरेक्ट करना है वेब एप्लीकेशंस के साथ, और उसका जो भी एक्शंस है वो परफॉर्म करना है, तो हम लोग यूज करते हैं एक्शंस मेथड। एक्शंस मेथड के अंदर एक्शंस क्लास जो है उसके अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं, मल्टीपल इंटरफेसेस है, मल्टीपल क्लासेस है, जो कि एडवांस डिवाइसेस के फंक्शंस को इंटरेक्ट करता है। एडवांस फंक्शंस जैसे फॉर एग्जांपल, हमने माउस का अगर एग्जांपल मैं लूं तो माउस के एग्जांपल्स में है राइट क्लिक होता है, लेफ्ट क्लिक होता है, उसमें एक स्क्रॉल करने के लिए व्हील दिया होता है, उसको आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसी माउस के पॉइंटर से आप क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है। और उसी माउस पॉइंटर से आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक कर सकते हैं या बटन पे क्लिक परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस ये सारा जो इंटरेक्शन था, ये सारा जो एक्शंस जो हमने परफॉर्म किया थ्रू द माउस, ये एक्शंस और इस परफॉर्मेंस के लिए कोई स्पेसिफिक क्लासेस नहीं है सेलेनियम्स के अंदर। सेलेनियम्स मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ तो फॉर द टाइम बिंग आप ये समझिए कि वेब ड्राइवर चूंकि एक्शंस क्लास जो है वो सेलेनियम्स के अम्ब्रेला में है, वेब ड्राइवर में ऐसी कोई क्लासेस नहीं है जो कि माउस को या एडवांस आपके डिवाइसेस के एक्शंस को इंटरेक्ट कर सके। ओके, तो हमें
क्या यूज करना पड़ता है, हमें यूज करना पड़ता है एक्शंस क्लास। तो एक्शंस क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हम जब इस अलर्ट्स को ओपन, ये वेबसाइट को ओपन करते हैं, इस वेबसाइट को अगर आप ओपन करें तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, जैसे समटाइम्स आप एक ऑब्जर्व करेंगे, एक और ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप यहाँ पे हम ये वेबसाइट को बोलते हैं, इंटर करते हैं और लोड करने के लिए, तो समटाइम्स ये इट टेक्स टाइम। ये भी मैं बताऊंगा कि क्या इसका राह हल, ठीक है। तो अभी जब हम इसको ओपन कर रहे हैं नॉर्मल वेबसाइट पे और नॉर्मल ब्राउजर पे, तो ये ओपन हो रहा है। और ये इस वाले अगर हम क्लिक पे, इस क्लिक पे कुछ परफॉर्म करना चाह रहे हैं, यानी कि क्लिक परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो ये इंटरसेप्टेड एरर आ रहा है। इंटरसेप्टेड एरर इसलिए आता है कि जिस एलिमेंट को हम फाइंड आउट कर रहे हैं थ्रू द वेब ड्राइवर, वो अभी पेज पे अवेलेबल नहीं है। पेज पे अवेलेबल नहीं होने का क्या मतलब है कि हो सकता है कि मे बी टैगिंग हो गई है, क्योंकि ये पेज भी स्क्रिप्ट है। जब हम यहाँ पे इस जब हम यहाँ पे एड्रेस देते हैं ब्राउजर में, एड्रेस बार में किसी वेब एप्लीकेशंस का एड्रेस देते हैं, तो क्या होता है, उस वेब एप्लीकेशंस के सर्वर को हिट करता है। उसके बाद जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उस सर्वर पे, वो सर्वर फिर बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्क आपके सिस्टम पे आता है। ऐसा नहीं है कि मेरे सिस्टम पे ये वेब एप्लीकेशंस है, ये कहाँ पे है, एक किसी भी पर्टिकुलर HTTPS सर्वर पे ये डिप्लॉयड है, ठीक है। तो इस कहने का यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे आपको समझाना ये चाह रहा था कि जो नेटवर्क से आना, किसी सर्वर से आपके सिस्टम पे वो रिसोर्स आने में टाइम लगता है, मे बी 2 सेकेंड, मे बी 1 सेकेंड, मे बी समटाइम्स अगर आपका नेटवर्क स्लो है तो 5 सेकेंड लग सकता है, अप टू 20 सेकेंड। एक स्टैंडर्ड है कि किसी भी वेब एप्लीकेशंस को किसी इंड यूजर के सिस्टम पे उसके पूरे फैसिलिटीज के साथ जो अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है, विद इन 20 सेकेंड्स हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपको अपने वेब एप्लीकेशंस को, उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करना पड़ेगा, उसको ट्यूनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ये उसके वो रिस्क है, और उसका रिस्क मिटिगेशन है कि आपको ट्यूनिंग करनी पड़ेगी और उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना पड़ेगा कि वेयर इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको जब क्लिक किया, अलर्ट्स को कॉल किया, तो समटाइम्स क्या हो रहा है कि ये एक फ्री वेब एप्लीकेशन है। यहाँ पे मल्टीपल देखें, यहाँ पे साइड में ये बैनर्स ओपन हो रहे हैं, साइड नीचे में बैनर्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो जब बैनर्स आपके जिस एप्लीकेशंस पे, जिस एप्लीकेशंस को, सॉरी, जिस एलिमेंट्स को आप सर्च कर रहे हैं उस पे एक्शंस परफॉर्म करने के लिए, वो अगर किसी बैनर के नीचे आ गया या किसी भी तरीके से वो इंटरसेप्टेड नहीं है, जैसे सपोज कर ले कि हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, लेकिन क्लिक करने से पहले ये क्या हो रहा है, बैनर फ्लैश कर रहा है, तो मुझे वो क्लिक नहीं करने दे रहा है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ बटन पे, और वो या तो वहां पे कुछ ऐसा इनएक्टिव एलिमेंट्स है, वो दिखने में तो बजाय हमको लग रहा है कि ये क्लिक एलिमेंट है, लेकिन इंटरनली जो उसके पेज पे है वो कोई इनएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये भी एक केसेस होते हैं। तो इसके वजह से तो इसका इजी सॉल्यूशन ये है कि आप उस एलिमेंट तक मूव करें। अगर डिस्प्ले हो रहा है, आपके सिस्टम पे डिस्प्ले हो रहा है, स्क्रॉल को मूव नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप, तो क्लिक अवेलेबल है, लेकिन अगर स्क्रॉल अवेलेबल है तो इट मींस कि देयर इज सम प्रॉब्लम, तो उसको उस एलिमेंट तक के हम लोग स्क्रॉल करते हैं कि वहां पे हमारा कर्सर
प्रेजेंट हो, उसके बाद हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्शंस क्लास के साथ पहले एक्शंस क्लास लेंगे और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये क्लास है, और ये न्यू एक्शंस क्लास बनाएंगे, और इसके कंस्ट्रक्टर में जो है ड्राइवर, जो वेब ड्राइवर है उसका वो ऑब्जेक्ट लेगा। तो हमने यहाँ पे देखते हैं ड्राइवर, ठीक है। अब देखिए एक्शंस के अंदर बहुत सारे मेथड है। स्क्रॉल टू एलिमेंट्स है, सेंड कीज भी है, परफॉर्म भी है, स्क्रॉल बाय अमाउंट है, सेंड कीज है, ठीक है, की डाउन है, की अप है, कंटेक्स्ट क्लिक है, कंटेक्स्ट क्लिक राइट क्लिक के लिए यूज होता है, ठीक है। मूव टू एलिमेंट है, मूव टू एलिमेंट विद द ऑफसेट्स है, क्लिक है, क्लिक विद द टारगेट एलिमेंट, क्लिक एंड होल्ड। यहाँ पे बहुत सारे देख रहे हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, जो कि ये सारे मेथड्स आपके जितने भी डिवाइसेस आप यूज करते हैं वो सारे डिवाइसेस आपके इंटरेक्टिव हो जाते हैं, इसीलिए एक्शंस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब कोई भी एक्शंस हम लेते हैं, जैसे सपोज करें कि हमने की डाउन लिया, उसके बाद की डाउन के बाद हमें क्या करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है उस, और उसके बाद परफॉर्म करना पड़ता है। तो दिस इज अ कंप्लीट एक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जिसपे हमें स्क्रॉल करना है। तो ये सपोज कर ले कि मैं इस पे थर्ड वाले पे जाना चाह रहा हूँ, इंस्पेक्ट किया, ठीक है। तो ये कंफर्म बटन है, आईडी इसकी कंफर्म है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक्शंस डॉट स्क्रॉल टू एलिमेंट मेथड को कॉल किया, और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि उस एलिमेंट पे जाइए, डॉट आईडी, ठीक है। उसके बाद वहां पे जाने के लिए सबसे पहले बिल्ड करेंगे, उसके बाद फिर परफॉर्म करेंगे, वो आपका स्क्रॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इस एलिमेंट को ले रहा हूं और उस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। उस पे मैंने क्लिक किया, जब क्लिक करेंगे अलर्ट आएगा। तो मैंने अलर्ट के लिए ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट, और यहाँ पे अलर्ट एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, और इसको क्रिएट लोकल वेरिएबल अलर्ट का हम ऑब्जेक्ट बना दिया, और अलर्ट डॉट हमने एक्सेप्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं 5 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, 5 सेकंड के लिए रुकूंगा ताकि वो जो एक्शंस परफॉर्म हुआ है उसकी वो, उसके बाद ड्राइवर डॉट आप ट्वीट करें। ठीक है, देखें यहाँ पे ये टाइम लग रहा है ना, ठीक है। जी देख सर। ये सिलेक्ट क्लिक ओके हो गया ड्राइवर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको अलर्ट आने के बाद थोड़ा 5 सेकंड के लिए रोक देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको वो क्लिक ऑपरेशन हो। तो यहाँ पे वेबसाइट जो है ना वो टाइम ले रहा है लोड होने में। देखिए ये क्लिक हुआ, हमने 5 सेकंड वेट करा है, रोका है। देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया कि आपने क्या सिलेक्ट किया, यू सिलेक्टेड ओके मेथड, ओके। फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और फिर से मैं इसको क्या बोलता हूँ कि आप फिर से क्लिक करो, फिर से आप क्लिक करो, और दिस टाइम मैं एक्सेप्ट नहीं डिसमिस कर रहा हूँ, यानी कि कैंसिल बटन को कर रहा हूँ, डिसमिस, ओके, डिसमिस कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं 5 सेकेंड का वेट करूंगा और तब ट्वीट करूंगा।
ठीक है, क्लिक हुआ। अभी आपने ओके प्रेस किया था, अभी डिसमिस किया, यहाँ पे मैसेज आया यू सिलेक्टेड कैंसिल। ओके, नो, ये थे आपके अलर्ट जो कि कंफर्मेशन आपसे चाहता था। एक होता है अलर्ट जो प्रॉम्प्ट करता है, यानी कि यू रिक्वायर द इनपुट। ठीक है, तो अलर्ट जो है, अलर्ट इनपुट, और अलर्ट जो है इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट अलर्ट। यहाँ से कॉपी मैं कर लेता हूँ इतना, ये वाली पूरी एक्शंस यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, पूरी की पूरी कॉपी कर लेता हूँ और मॉडिफाई कर लूंगा यहाँ पे जाके। तो मैंने यहाँ पे चेंज करना होगा मुझे क्या, इस क्लिक पे परफॉर्म होगा वो प्रॉम्प्ट बटन। ठीक है, ये यहाँ पे मैं जो दे रहा हूँ, देखें यहाँ पे ई आर दिया, यू आर इंटर ई आर क्लिक किया, यहाँ पे मैंने कैच दिया। ठीक है, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कैच। ठीक है, तो इस क्लिक ऑपरेशंस का इसका यहाँ पे प्रॉम्प्ट बटन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे क्या, प्रॉम्प्ट बटन पे जाएगा, प्रॉम्प्ट बटन पे क्लिक करेगा। ठीक है, और ये जो अलर्ट आएगा, अलर्ट वो भी अलर्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हमें क्या देना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, अलर्ट के पहले हमें क्या वैल्यू देना है, फिर उसके बाद क्लिक करना है ना। तो अलर्ट डॉट सेंड कीज हमने यहाँ पे दे दिया कैश आईटी ट्रेनिंग हब। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको ये एक्सेप्ट होगा, उसके बाद रुकेगा। ठीक है, और अभी ये जो कंफर्म वाला है ये एक्सेप्ट यहाँ पे करता हूँ, और ये जो है ये अभी बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये 5 सेकंड के बाद क्विट होगा, और यहाँ पे मैं थ्रोस इंटरप्टेड एक्सेप्शंस। ठीक है, इसको रन कराते हैं। जैसे ये वेबसाइट को लोड होने में टाइम लग रहा है, ये डेमो है और इस वजह से ये एक्सेप्शंस आ चुके हैं, ये एक्सेप्शंस यहाँ पे आ चुका है, यानी कि टाइम लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक टाइम लग रहा है ना, एप्लीकेशंस को लोड होने में टाइम लग रहा है। 2 सेकेंड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बटन को वो सर्च कर रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारा वेबसाइट जो है वो टाइम लग रहा है इसको लोड होने में। तो इसका एक मैनेजमेंट है, हमें इसको बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं, वेट। तो बेसिकली जावा सॉरी सेलेनियम के अंदर 3 तरह का वेट मैनेजमेंट है। एक तो है ड्राइव आपका इम्प्लिसिट वेट, और दूसरा है एक्सप्लिसिट वेट। ठीक है, बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट। इम्प्लिसिट वेट वो पेज पे हम लोग यूज करते हैं, पूरे होल पेज या वेबसाइट जैसा भी ये पेज हमारा लोड होने में, पूरे के पूरा पेज जो है लोड होने में टाइम लगा रहा है। ठीक है, तो उस लोड को मैनेज करने के लिए, उसे सिंक्रोनाइज करने के लिए कि ये बार बार मेरा एरर ना आ जाए। ठीक है, उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए, और हमें पता है कि ये पर्टिकुलर पेज जो है ये इतना टाइम लगाता है
5 सेकेंड 7 सेकेंड टाइम लगाता है। ओके, तो जब ओवरऑल पेज लोड होने में आपको दिख रहा है कि पेज लोड होने में हमारा टाइम लग रहा है, वहां पे हम इम्प्लिसिट वेट यूज करेंगे। लेकिन कोई पर्टिकुलर कोई एलिमेंट है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है या फिर बटन है या फिर चेक बॉक्स है या ड्रॉप डाउन है, ठीक है, ये कि कोई एक पेज पे कोई एक एलिमेंट्स HTML टैग, ठीक है, या जावा स्क्रिप्ट से बना हुआ कोई टैग आपका टाइम ले रहा है लोड होने में, ठीक है, तो उस पे हम लोग एक्सप्लिसिट वेट अप्लाई करते हैं। यानी कि अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि वेट्स मैनेजमेंट क्या है, तो आप बता सकते हैं कि वेट मैनेजमेंट एक टेक्निक है, एक मैकेनिज्म है जो कि यूज किया जाता है लोडिंग को पेज लोड होने में और या फिर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लोड होने में जो डिले हो रहा है उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए हम लोग वेट का मैनेजमेंट करते हैं। और वेट मैनेजमेंट बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट। इम्प्लिसिट वेट जो यूज करते हैं हम लोग होल पेज के लिए वो इम्प्लाइड होता है। एक्सप्लिसिट वेट किसी भी पर्टिकुलर टैग के लिए, HTML टैग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अब एक्सप्लिसिट वेट 2 तरीके के होते हैं, एक ड्राइवर वेट्स होता है, एक फुलवेंट वेट होता है, ठीक है, क्लियर है? ये डेफिनेशंस क्लियर है, या मैं आपको मैनेजमेंट जो है वेट मैनेजमेंट बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। अभी सिर्फ मैं इम्प्लिसिट वेट करते हैं। तो इम्प्लिसिट वेट जब भी हम लोग यूज करते हैं तो गेट मेथड से पहले यहाँ पे वेट लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं ड्राइवर डॉट, ठीक है, मैनेज मेथड के अंदर वेट नाम का एक और मेथड है, और इसके सॉरी ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट्स है, उसके अंदर इम्प्लिसिट वेट है। इम्प्लिसिट वेट में आपका ड्यूरेशन लेगा, ड्यूरेशन ऑफ 20 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन मेथड के अंदर 1 सेकेंड, ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड हमने 20 सेकेंड, ठीक है। ये क्या करेगा, अगर लोड है तो ये वेट करेगा 20 सेकंड तक के लोड होने के लिए। ये आपका वेबसाइट जो आपने दिया है गेट मेथड का, ये लोड होने के लिए कितना टाइम लगाएगा, 20 सेकंड वेट करेगा, उसके बाद ये आपको दिखाएगा। और अगर 20 सेकंड में भी अगर आपका ये एप्लीकेशंस जो है वो लोड नहीं हो पाता है, तब ये इस पर्टिकुलर जो प्रॉम्प्ट बटन है उसके लिए एरर आएगा, ठीक है। यानी कि 20 सेकेंड वेट करेगा लोड होने के लिए, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे अभी वेटिंग है, ठीक है। इंटरसेप्टेड, फिर वो आ रहा है इनसिक्योर, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट, इसको आईडी नहीं मिलता है, प्रॉम्प्ट बटन टाइप एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड, क्योंकि वो क्या हो रहा है, ठीक है, वहां पे इंटरसेप्टेड इसलिए आ रहा है कि वो जो एलिमेंट्स हमारा है उस पे आपका बैनर दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो फाइंड एलिमेंट स्क्रॉल टू एलिमेंट है वो यूज नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं यूज हो पा रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है। इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उससे पहले वो वहां पे क्या है, बैनर्स आ जा रहा है, बैनर के टैग है, नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग
जावा स्क्रिप्ट का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग अभी हम इसको दूसरे तरीके से मैन्युअली इसको हैंडल कर रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट से जब आपको करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली ये तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब आपके इस तरीके से फ्लैश बैनर जो है ना वो आपके ये हो जाता है। अभी मैन्युअली हमने यहाँ पे क्या-क्या स्क्रॉल कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ इंटर दिया और इंटर करने के बाद यू इंटर कैज आईटी ट्रेनिंग हब, ठीक है? ये आपका, ठीक है? और एक्सेप्ट किया तो ये मैसेज जो था वो आपको डिस्प्ले किया। अगर मैं इसको डिसमिस कर देता हूँ, जैसे ये अलर्ट आता है, ये मैं क्लिक करता हूँ फिर इसको, ठीक है? और मैं क्या करता हूँ, डिसमिस कर देता हूँ, यानी कि मैं कोई डेटा नहीं डालता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे अलर्ट डॉट डिसमिस कर देता हूँ और उसके बाद आपको 5 सेकंड के बाद वो चीट होगा। तो देखिए, पहली बार वो दिखेगा, दूसरी बार जो है वो आपका बताएगा कि आपने डिसमिस कर दिया, कोई इनपुट नहीं दिया है। ये जो फ्लैशर्स आ रहे हैं ना, इसकी वजह से इंटरेक्टेड नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी ये क्लिक हो गया है, क्लिक होने के बाद हमने इंटर किया, इनपुट किया, एक्सेप्ट किया, तो ये यू इंटर कैज आईटी ट्रेनिंग हब, ठीक है। फिर से हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने कैंसिल पे क्लिक कर दिया, कैंसिल पे क्लिक किया, वो आपका इरेज हो गया, ठीक है। तो ये थे आपके अलर्ट्स थे जो कि हैंडल हो रहे थे किस तरीके से, इसके जावा स्क्रिप्ट के जो मेथड थे हमने उसी को एक्सेप्ट एंड डिसमिस एंड सेंड के यूज के थ्रू। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मॉडल पॉपअप जो है, यहाँ इस पे, तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो पहले तो ये नहीं होना चाहिए, बटन है, ठीक है। ये अब भी हम लॉन्च डेमो में, ये डेमो है, लॉन्च डेमो मॉडल नहीं, ये प्रॉब्लम क्रिएट ये होगा क्योंकि ये स्क्रॉल करने का स्क्रॉल, चलो देखता हूँ मैं एक बार। एक सेकंड, मैं बूट स्ट्रैप का ये जो है पॉपअप मॉडल, पॉपअप क्लोज किया मैंने यहाँ पे, ये इसको देखता हूँ, इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे कोई ऐसा ये नहीं है, मुझे ये इसकी क्या लेना पड़ रहा है, टेक्स्ट लेना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बटन और उसके अंदर टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस एंड दिस, ठीक है। ये आ गया, चलिए। अभी मैं यहाँ पे एक एडो जो पॉपअप मॉडल है उसको आपको दिखाता हूँ, जावा क्लास पॉपअप मॉडल एग्जाम्पल, ये हमारा उस पे, इस पे क्लिक करेंगे, है ना। और वेबसाइट कौन सा है, वेबसाइट हमारा ये, ठीक है।
वेबसाइट उसी पे गए थे ना, फुल स्क्रीन पे। हाँ ये फुल स्क्रीन है, राइट। फुल स्क्रीन इस पे गए। तो ये हमारा वेबसाइट का लिंक है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ से पहले तो इंस्ट्रक्टेड कर देता हूँ, तो इंस्ट्रक्टेड हो गया। और यहाँ पे किसको लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी करता हूँ, और इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ 26। और यहाँ पे ये क्लिक की, इसको पहले हम यहाँ पे जाएंगे बाई, ये जो है ये है एक्स पाथ, नॉट द आईडी। ये है, इसको बोलते हैं एक्स पाथ। और यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ मैं, ठीक है। बिल्ड डॉट परफॉर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ बाई आईडी नहीं, बाई एक्स पाथ। और इसके अंदर मैंने एक्स पाथ डाल दिया। ये अलर्ट नहीं आएगा, ये अलर्ट वगैरह हम नहीं देंगे, ठीक है। ये हटा, ठीक है। इसको रन करते हैं, एडवांस पॉपअप में मॉडल को देखते हैं। ये स्क्रीन पे क्या हो गया। सर यूआरएल में डबल जो है फॉरवर्ड स्लैश है आगे में स्थित। सॉरी, देखे स्क्रॉल करके वहां पहुंचे, देखे ना स्क्रॉल एलिमेंट हुआ तो। हाँ, जी जी सर। और कभी फुल स्क्रीन पे क्लिक, ये टाइम लग गया है इसको वहां पे पहुंचने में, इसीलिए वो बोला बोल रहा है कि दिस रॉन्ग वर्जन इंटरनल इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन होगा, सीक्वेंस नहीं उसको मिला। तो उसको स्क्रॉल करने के बाद, स्क्रॉल अमाउंट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक 2 सेकंड का और 5 सेकंड का वेट डाल देते हैं। उसके बाद ये वहां पे जाकर के क्लिक करेगा। क्या होगा, मूव टू टारगेट आउट ऑफ बाउंड, मूव टारगेट आउट ऑफ बाउंड, मूव टू टारगेट आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन बटन पे हमने किया आउट ऑफ बाउंड एक्शंस परफॉर्म। एक सेकंड, यस यस, ट्राई कर देता हूँ, कैसे देता हूँ। और एक्सेप्शन जो भी आ रहा है ये exe डॉट एक्सेप्शन से आ रहा है।
बॉन्ड ने एक्सेप्शन से नहीं आना चाहिए इसको। हाँ ठीक है, ओके। ये अब देखे, ये फुल स्क्रीन आपका आ गया। ये बाय द वे ये कुछ क्या प्रॉब्लम है? ओके, नो, ठीक है। तो ये आपका फुल स्क्रीन पे मैंने क्लिक किया तो एक मॉडल ओपन हुआ, ठीक है। और मॉडल पे जब हम ओपन करेंगे, इसको क्लिक नहीं करते, उसको फिर ओके का बटन जो है वो क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके का बटन जो है उसको क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे फुल स्क्रीन आया, ये है। अब ये देखें, ये क्लोज बटन का हम इंस्पेक्ट करेंगे, ये क्लोज बटन का क्या है पाथ। तो ये क्लोज बटन है, मैं यहाँ पे क्लोज बटन का बटन क्लोज, देखिए यहाँ पे क्लोज कितने टाइम्स आ रहा है? 16 टाइम्स दिखा रहा है, राइट। अभी ये 11 पे ये क्लोज है, तो मैं अभी फॉर द टाइम भी का क्या कर रहा हूँ, 9 है ना, 9 11, 11, इससे पहले 10 और क्लोज बटन है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ कि इसके क्लिक होने के बाद थोड़ा सा वेट कर लो, और उसके बाद फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ दिस वन डॉट दिस, देन आप उस पर क्लिक कर दो, ठीक है। वेट करो 5 सेकेंड, उसके बाद क्लिक करो।